पर चलोगे आपको कोई मानने वाला नहीं है, झूठ बोलोगे आपको सब मानेंगे, संसार ही है। फिर भी सत्य परेशान हो सकता है, सत्य थोड़ा सा लड़खड़ा सकता है, पर सत्य सत्य ही रहता है, कभी दबता नहीं, उजागर रहता है। जय श्री राम, जय महाकाल। दोस्तों मैं जा रहा हूँ ओमकारेश्वर 7वें दिन की कथा सुनने के लिए। समय नहीं था इसीलिए मैंने पहले से कुछ बोला नहीं, मैं जल्दी निकल गया हूँ, लेट हो गया हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं ओमकारेश्वर में। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। यही सामर्थ्यता मेरे उघड़दानी की है। कल ये जजमान परिवार मिलने के लिए आए तो उनके मुख पर एक बात थी, कहा गुरुजी ऐसा आशीर्वाद देना, बाबा से ऐसी कृपा करने का बोलना कि अगली बार जिस ज्योतिर्लिंग में कथा हो तो हम वापिस जजमान बन जाएं, ऐसी कृपा कर दें। शिव कृपा इसी को कर। आपकी एक भक्ति, तीन शर्तें हैं। मकान मालिक की 3 शर्तें हैं, बोलते जाओ जल्दी से। पहली शर्त क्या थी, जम के बोलो, किराया समय पे देना। दूसरी साफ सफाई, मकान अच्छा रखना। देख खिड़की टूट जाए तो खिड़की सही करवा ले, दरवाजा टूट जाए तो दरवाजा सही करवा ले। और लोगों ने करवाया, ऐसा नहीं, मकान की देखरेख तो तुमने बहुत जोरदार करी रे, बहुत जोरदार। पूरे मकान पे तुमने खूब खर्चा करा, किराए के मकान पे खूब, पूरी टीन ही उड़ गई। किसी का फर्श बेकार हो गया तो पाँव में भी क्रीम लगा रिया, क्रीम पाँव में, फर्श बेकार। किसी की खिड़की बेकार हो गई, किसी का पूरा सोफा सेट निकल गया, किसी के दरवाजे बेकार हो गए। और फिर भी कई तो ऐसे हैं कि वो किराए के मकान में अगर 10, 20, 50 साल रह ले ना, 60 साल रह ले, तो क्या ये तो हमारा मकान मालिक के छोड़ना पड़ेगा। नहीं, काय को छोड़ो, ये तो मेरा है, मैंने टीन सही करवाई, मैंने फर्श सही करवाया, मैंने खिड़की सही करवाई, दरवाजा सही करवाया, ये मकान तो मेरा है। लड़ाई हुई, किराए के मकान के मालिक से लड़ाई हो गई। मालिक ने जो केस लगाया और केस लगाया तो आखिरी में पुलिस वाला आया, धक्के मार के निकाल के चले गया। उसी तरह मकान पर अब तुम क्यों नहीं, हम ये तो शरीर हमारा, हम तो इसको इतने साल से खूब नवा रहे, धुआ रहे, खूब जोरदार कपड़े से सजा रहे और खूब जोरदार इत्र प्रफुल्ल सब लगा रहे। अब तुमने तो सोच लिया कि ये हमारा, इतने में ऊपर केस चला और केस चलाने उन्हें धक्का मार के निकाल दिया बाहर। शरीर खाली पड़ा, पिंजरा खाली पड़ा और उड़ गई आत्मा। बस दूसरी शर्त यह है कि मकान को साफ रखना, मकान को साफ रखना, और मकान साफ होना चाहिए। मकान को साफ रखने का प्रयास करो। अंदर अपने भीतर कहीं कपट मत आने देना, अपने भीतर कहीं बेईमानी नहीं आने देना, अपने भीतर कहीं व्यभिचार नहीं आने देना, अपने भीतर किसी के प्रति गलत सोच मत आने देना। कोई तुमको गाली भी दे, अपशब्द भी कहे, ताने भी दे, कुछ भी कहे, तुम्हारे भीतर उसके प्रति कभी गलत विचार मत आने देना, गलत सोच मत आने देना, और तुम्हारी वाणी को कभी गलत मत करना। तुम्हारे लिए कोई कितना भी गलत सोचे, दिन भर बैठकर अगर तुम्हारी पड़ोसन तुमको कोसे भी ना, तो भी तुम कहना भगवान मेरी पड़ोसन का कल्याण करना, ऐसी सवेरे सवेरे कोसने वाली मुझे कहाँ मिलेगी, प्रभु ऐसी कृपा करना, इसका भी कल्याण करना। तो सबके लिए अच्छा सोचो, सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए अच्छा सोचो। और होठों पे लिखना नाम प्रभु, जिह्वा पे लिखना नाम प्रभु का। ये जिह्वा पर गाली मत लिख देना, ये जिह्वा पर फालतू की चीजें मत लिख देना, ये जिह्वा पर किसी को अपशब्द कहने का मत लिख देना। इस जिह्वा पर लिखना तो केवल भगवान का नाम लिखना। और मेरे ओमकारेश्वर बाबा आपके चरणों का दास हूँ,
और आप भी कहना मैं आपके चरणों की दासी हूँ। इतनी कृपा करना कि इस वाणी से केवल भजन हो, लोगों का कल्याण हो और लोगों के आनंद की बात हो। कभी किसी की निंदा मेरी जिह्वा से, मेरी वाणी से कभी ना हो, कभी नहीं, कभी। और अंत समय प्रभु आना वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। तुम जितने प्रेम से भगवान को रिझा सकते हो। वो कहता है अपने मन को साफ कर कर रखो, अपने भीतर को साफ कर कर रखो, अपने मकान को साफ कर कर रखो। मकान से मतलब है शरीर को, शरीर से मतलब है अपनी आत्मा को, आत्मा से मतलब है अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टि को अच्छा बनाकर रखने का प्रयास करो। और तीसरी शर्त जम के बोल दो जरा। तीसरी शर्त आखिरी की क्या है? मैं बोलूं मकान खाली करने का तब मकान खाली करना, मैं बोल दूं तब यहां से मैं बोलूं तब यहां से अब जाना सब हो। आप में से कोई एकाध व्यक्ति ऐसा हो जो कसम खा के आया हो कि मैं मेरे काका जी की कसम मैं मरूंगा नहीं कभी। कौन? हमारे काशी वाले चतुर्वेदी जी बैठे हैं। अभी सतुआ बाबा जी से कहकर उनकी अध्यक्षता में इनने भी एक काशी में शिव महापुराण की कथा सार्वजनिक रूप से ली है। बहुत बहुत साधुवाद। साधुता। कोई कह दे भला कि हम तो कभी प्राण नहीं छोड़ेंगे, नहीं हम मरेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कर लोगे तुम? हमें नहीं मरना। तुम जिद पे अड़ जाओ। कंस जिद पर अड़ गया था, रावण जिद पर अड़ गया था, हिरण्यकशिपु जिद पर अड़ गया था, हिरण्याक्ष जिद पर अड़ गया था, तारकासुर जिद पर अड़ गया था। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की जिद पर अड़ गए थे। विदल, उत्पल जिद पर अड़ गए थे। ऐसा कौन है जो जिद पर नहीं अड़ा कि मैं मरूंगा नहीं, मुझे मरना नहीं है? पर भगवान देवादिदेव महादेव ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव जो इस भूमंडल पर एक बार जन्म लेता है उसको मरना तो पड़ता, जाना पड़ेगा। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम रोकर जिंदगी निकालोगे या हंसकर जिंदगी निकालोगे। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। पूरी जिंदगी अगर रोते भी रहोगे ना तो दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं, अरे उसकी तो आदत पड़ी है रोने की। पूरी जिंदगी रोगे, कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी कुटुंब के लिए, कभी खानदान के लिए, कभी जमीन के लिए, कभी जायदाद के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो रोने बैठ गए, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो रोने बैठ गए। पूरी जिंदगी रोते 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 निकालोगे तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि भगवान ने जो शरीर दिया है इसको रोकर निकालना है कि हंसकर निकालना है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना बड़ा भी रोग आ जाए, कितनी बड़ी भी बीमारी आ जाए, कितना बड़ा भी कष्ट आ जाए, चाहे दुनिया का व्यक्ति तुमको कुछ भी बोलकर चले जाए, मेरे भोलेनाथ के मंदिर में जाना और बड़े मुस्कुरा कर जाना तो भोलेनाथ को भी लगे कि बताओ इसकी जिंदगी में इतना दुख होने के बाद भी हंस रहा है, इतनी दुख होने के बाद भी मुस्कुरा रहा है।
अच्छा तुमसे एक बात पूछें, तुम्हारी पड़ोसन तुमको खूब गाली दे, खूब अपशब्द बोले, खूब तुम्हारे आसपास का कचरा ले जाके तुम्हारे दरवाजे पर डाल दे, तो तुम क्या करोगी? तुम्हारे यहाँ का कचरा वहां फेंकोगी? नहीं। वो तुम्हें अपशब्द कहे, तुम क्या करोगी? बहुत जोरदार, बढ़िया जोरदार तैयार वैयार होके और बहुत सुंदर श्रृंगार विंगार करके, जोरदार चोटी मोटी करा के और बढ़िया एक लोटा पानी लेके उसके घर के सामने से मैं तो ये चली लोग तो खुद वृंदावन जोरदार राणा, मेरे तैयार तो भी हो भाग जगे और जाएंगे, तेरे सब मेलों कर में आग लेंगे, लगे। अपन लेकिन चले जहाँ कथा सुनने जाएंगे वहीं पर ही कहे तो गंदगी करेंगे। चारों तरफ गंदगियों के ढेर लगा के रखे, कितने अरे कचरे। देख लिया लोगों को ये बात भी समझ में नहीं आती। सब मतलब के यार हमने झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। आप सत्य बोलोगे? कथा सुनने आना अच्छी बात है, लेकिन लोगों ने इसी कथा स्थल पर कितनी गंदगियां कर दी है, कितने कचरे हैं, कितनी गंदगियां। कभी लोग सुधरने वाले हैं ही नहीं और ना सुधरेंगे। कुछ नहीं हो सकता इनका। एक तरफ ये महादेव के भक्त जो निःशुल्क खीर बांट रहे हैं, ये प्रसादी हम भी लेते हैं क्योंकि महाकाल का प्रसाद है। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। दूसरी तरफ ये महादेव के भक्त जो लोगों को पानी पिला रहे हैं, बॉटल्स को काट के गिलास बना करके पानी लोगों को पिला रहे हैं। ऐसी सेवा होनी चाहिए, परंतु सफाई का भी ध्यान होना चाहिए। हर हर महादेव। राम राम कहते जाओ, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। आपके लिए और वीडियोस लाने की कोशिश प्रयास करता रहूँगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।